अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में कोरोना की रफ्तार बेलगाम हो गई है। पिछले 24 घंटे में 20,510 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें अकेले लखनऊ में 5,433 संक्रमण के केसेस आए हैं। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 68 लोगों की मृत्यु हो गई है, जबकि 4,517 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। हालांकि राज्य में अभी भी 1,11,835 एक्टिव केसेस हैं, जिनका इलाज जारी है। तो वहीं यूपी सरकार ने अन्य राज्यों से आ रहे प्रवासियों को लेकर नए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। अब अन्य राज्यों से आने वाले प्रवासियों को कोविड टेस्ट करवाया जाएगा। जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी उन्हें 14 दिन तक आइसोलेशन में रखा जाएगा, और जो लक्षण विहीन होंगे उन्हें 7 दिन तक होम आइसोलेशन में रहना होगा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए एवन संवाददाता अमरीश सिंह फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अमरीश, विस्तार से बताएं क्या कुछ चल रहा है यूपी में कोरोना के ऊपर। जी भारती, बिल्कुल एक चौंकाने वाले आंकड़े हैं। जिस तरीके से पिछले 24 घंटे में 20,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं, 68 लोगों की मौत भी हुई है। लेकिन फिलहाल एक राहत भरी खबर भी कल शाम को लखनऊ से आई, जब सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 1118 कोविड मरीज स्वस्थ होकर अस्पतालों से कल डिस्चार्ज भी किए गए। एक बड़ी खबर थी, जब एक ऐसी आस आ रही थी, कयास लगाए जा रहे थे कि कोरोना जो है वो गंभीर स्थिति लेता जा रहा है। लेकिन कल जिस तरीके से 1100 से अधिक मरीज डिस्चार्ज हुए, तो कहीं ना कहीं सरकार ने भी राहत की सांस लेनी शुरू की है कि ये जो दूसरी लहर है कोरोना की, संक्रमित कर रही है लोगों को। लेकिन जिस तरीके से स्वास्थ्य कर्मी और चिकित्सा कर्मी लगे हुए हैं, और सरकार, चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, लेकिन ऐसे में भी वो वर्चुअली संवाद के जरिए और टेलीफोनिक वार्ता के जरिए लोगों के बीच में, अधिकारियों के बीच में और अपने मंत्रीगणों से लगातार चर्चा में है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना जैसी विपरीत हालात में भी इस तरीके की कोई भी घटना ना हो जिससे लोगों के बीच में ऐसी कोई खबर जाए जिससे एक नेगेटिव असर पड़े लोगों के बीच में। चुनाव भी है, ऐसे में कोरोना का ख्याल रखना बहुत दुगना हो जाता है। और फिलहाल कल जिस तरीके से एक और फैसला आया कि बाहर राज्यों से जो भी आ रहे हैं वो उनको होम आइसोलेशन में जाना बहुत जरूरी है। लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ी एक बात जो है वो ये भी है कि सरकार ने एक नया वो भी निकाला है कि जिनको भी अब दूसरे शहरों में जाना है, या अब जिनको मंदिरों में जाना है, मस्जिदों में जाना है दर्शन करने, उनको भी अब अपना 3 दिन पुराना RT-PCR जांच का टेस्ट निगेटिव रिपोर्ट ले जाना अनिवार्य है। तो एक बड़ी खबर सरकार ने जरूर फिलहाल के लिए रोक लगाई है। और जिस तरीके से ये कोरोना काल में अब कर्फ्यू भी, जिस तरीके से नाइट कर्फ्यू लगा है, उससे कहीं ना कहीं थमता नजर आ रहा है। लेकिन इससे एक बड़ी बात जो है वो ये है कि सरकार कर ऊपर उंगली उठाना एक बहुत अच्छी चीज है, लोग उठाते हैं, लेकिन अपनी भी कुछ कर्तव्य हैं, उनका भी पालन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि लोगों को भी पता है कि अस्पतालों में इस वक्त जो बेड की संख्या है वो नियमित होती जा रही है और कम होती जा रही है। तो आंकड़ों के अनुसार जिस तरीके से अब देखा जा रहा है कि लोग खुद भी घरों से तभी निकल रहे हैं जब काम हो रहा है। आज यहाँ पे भी 3 दिनों के लिए लखनऊ के कुछ हिस्सों में व्यापारियों ने 3 दिन के बंद का ऐलान खुद से कर दिया है, क्योंकि कोरोना जो है वो बहुत गंभीर हालात लेता जा रहा है। अकेले लखनऊ की बात करें तो 5,000 से अधिक मामले कल की डेट में सामने आए हैं। भारतीय जी अमरीश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एवन संवाददाता अमरीश सिंह फोन लाइन पर जुड़े थे हमारे साथ यूपी से, जिन्होंने वहां के ताजा हालात पर हमारे साथ चर्चा की और बताया कि वहां क्या कुछ चल रहा है और क्या नए फैसले सरकार ने वहां पर लिए हैं। और कुछ राहत भरी खबर यूपी से ये कि रिकवरी रेट में कहीं ना